नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में स्वागत है और कटिहार से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जिले के कुर्सेला प्रखंड में गंगा और कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगभग सभी पंचायतों में बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है, जिससे शुद्ध पेयजल, मवेशियों के चारे, शौचालय, भोजन और आवास जैसी समस्याएं गंभीर हो गई हैं। बाढ़ पीड़ितों की जो स्थिति का जायजा लेने के लिए बरारी विधायक विजय सिंह ने स्वयं नाव चलाकर मोहना चांदपुर गांव का दौरा किया है। आपको बता दें, उन्होंने वार्ड सदस्य, मुखिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली है। विजय सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों की सहायता है और सरकार के खजाने पर सरकार के खजानों पर पहला हक उन्हीं का है। बता दें, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन सहित आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। कटिहार से सुमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। निश्चित आज हम लोग मोहना चांदपुर के हैं उपस्थित है। आज हम खुद स्वतः नाव पे चढ़ करके क्षेत्र में भ्रमण किए और जो स्थिति है भयावह है। लगातार गंगा का पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी है कि एक चूल्हा में पानी है, डूब गया पूरा पंचायत और संपूर्ण पंचायत डूब गया है। और लोगों का मांगने मुखिया जी और वार्ड मेंबर सबको हम लोग बुलाए थे और सभी ने अपनी अपनी वार्डों की समस्या रखी कि हमको कितना कम्युनिटी किचन चाहिए, कितना प्लास्टिक चाहिए, पशु चारा चाहिए, शौचालय चाहिए या ट्यूबवेल चाहिए या जीआरआरसी चाहिए। ये सारी मांग तो सरकार, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। सरकार का ये भी कहना है कि आपदा में फंसे हुए लोगों का सरकारी खजाना में सबसे पहले उनका हक है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां जिले के सरधो गांव में बड़ी काली महारानी मंदिर स्थापना महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक 10 दिवसीय मेले का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्रीय और बाहरी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस बीच मेला तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर में शेखर सुमन के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया है कि मां काली महारानी की शक्ति अपार है और उनकी कृपा से गांव के अनेक भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी हुई है। 200 वर्ष से स्थापित ये मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। इस अवसर पर मंदिर का सबसे ऊंचा और भव्य भवन भी निर्माणाधीन है। मेला शुभारंभ में हरियाणी झांकियों और भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन होगा। कार्यक्रम का समापन 23 अक्टूबर को प्रसिद्ध भोजपुरी गायक छैला बिहारी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैं शेखर सुमन सरदो निवासी हूं और पीछे जो अभी मंदिर का आपको वीडियो दिखेगा, ये मंदिर भागलपुर जिला का काली माँ का सबसे ऊंचा मंदिर होने जा रहा है, जिसका कि मंदिर का जो स्थापना है मैया का, वो कार्यक्रम 13 अक्टूबर 2025 से शुरुआत हो जाएगी। कलश शोभा यात्रा जो है, भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और 23 तारीख को छैला बिहारी के कार्यक्रम के साथ समाप्ति का आयोजन रखा गया है। और इस बीच में बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं, जैसे शोभा यात्रा के बाद जो है हरियाणा से टीम आ रही है जो झांकी का प्रदर्शन करेगी और मेला जो है काली स्थान से होते हुए शोभा यात्रा का वो बरारी तक जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़ा, गाजा बाजा के साथ और रथ सब शोभा यात्रा में लगा रहेगा। लगातार बारिश और कोसी बैराज से बढ़ते डिस्चार्ज के कारण मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फुलौद, पूर्वी पश्चिम, साथ ही मोर, संदा और आलमनगर के कई पंचायतों में घरों और स्कूलों में पानी भर गया, जबकि कई सड़कों पर भी जलभराव से यातायात बाधित है। ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र यातायात का साधन बचा है, लेकिन रात में इसकी सुविधा न होने से परेशानी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच आपको बता दें, अतिरिक्त नाव, राहत सामग्री और पशु चारा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। मधेपुरा डीएम तरणजोत सिंह ने बताया है कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नाव परिचालन, पशु चारा और मानवीय राहत सामग्री के लिए निविदाएं निकाली जा चुकी हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर हाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। मधेपुरा जिला में बाढ़ प्रभावित जो प्रखंड हैं, चौसा, आलमनगर और पुरैनी विशेषकर प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की तैयारियों को लेकर हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं। इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के स्तर से भी की गई है। तो इसके लिए जो दर का निर्धारण, बाढ़ की सामग्रियों के दर का निर्धारण है, वो निविदा के माध्यम से कर लिया है। पशु चारा के दर का निर्धारण भी निविदा के माध्यम से कर लिया है।
मानवीय और पशु दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा सिविल सर्जन और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के साथ हमने की है और सारी दवाइयाँ और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध हैं। बाढ़ को लेकर ये जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम लोग चौसा प्रखंड फुलौत पूर्वी में पड़ते हैं और फुलौत पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ पे जो है ना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कोई काम धंधा नहीं होता है, तो 4 महीना यहाँ के लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों को साग सब्जी या नमक तेल या फिर राशन पानी में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उनको जो बाढ़ राहत की राशि मिलती है उनको दे दिया जाए, और मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि जो रिंग बांध का हम लोग बार बार उसमें कह रहे हैं तो रिंग बांध बनाने की कृपा की जाए। मेरा नाम बबलू सिंह मुखिया, फुलौत पूर्वी, चौसा प्रखंड, मधेपुरा जिला। बिहार अनुसचिव कर्मचारी संघ की स्थायी इकाई की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जिला समाहरणालय परिसर में जारी रही है। जी आपको बता दें, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कि सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही है। राज्य संघ के आहन पर शुरू हुए इस आंदोलन में कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पद सौंपना लागू करना, साथ ही प्रोन्नत प्रक्रिया में तेजी लाना और सेवा शर्तों में सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हड़ताली कर्मचारी शंभू कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सभी मांगें मानने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें, मनाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। हड़ताल के चलते सरकारी कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे आम जनता को जरूरी कार्यों के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। बेतिया से खबर देख रहे हैं, जहां सूबे की पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी ने कन्या मध्य विद्यालय मझौलिया में आयोजित विशेष शिविर में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चतुर्दिक विकास हो रहा है। सरकार सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है। शिविर में बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित लाभुकों के बीच किया गया है। साथ ही नए राशन कार्ड और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया है कि सरकार कैंप लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दे रही है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री रेणु देवी, बीडीओ मझौलिया वरुण केतन, सीओ राजीव रंजन और पीओ नीरज कुमार पांडे ने किया, संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें, मंत्री ने बताया है कि 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू होंगे और 125 यूनिट फ्री बिजली योजना की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाएगी। बेतिया से सत्यम श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं, जहां आगामी 14 अगस्त को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार के निर्धारित कार्यक्रम की तैयारियां हैं। तैयारियों को लेकर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार और नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान ने नगर भवन परिसर का निरीक्षण किया है। मंत्री जीवेश कुमार लखीसराय, सूर्यागढ़ और बझिया नगर परिषद क्षेत्रों की पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, नई योजनाओं का शिलान्यास और नगर परिषद की कार्यों की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे विभागीय मंत्री नगर विकास उनका प्रोग्राम है, जिसके तहत सूर्यगढ़ा का और बढ़ैया का दोनों नगर परिषद का लखीसराय ही नगर में उद्घाटन शिलान्यास होना है तीनों का। उसी का विधि व्यवस्था देखने के लिए गए थे, मुआयना कर रहे थे कि उसमें और बहुत मंत्री रहेंगे, तो सबका व्यवस्था 14 तारीख को कैसे किया जाए, इसे 14 तारीख की व्यवस्था बेहतर हो, विभागीय समीक्षा भी करेंगे। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 114 रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों और जवानों ने सोमवार को कोइलावर प्रखंड के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रध्वज सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी बीच इस दौरान सरकारी विद्यालय, अस्पताल और ऑटो स्टैंड
का भ्रमण कर वहां मौजूद नागरिकों, ऑटो चालकों एवं विद्यार्थियों के साथ तिरंगे के साथ सामूहिक तस्वीरें भी ली गई हैं। अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। स्थानीय नागरिकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया है। कार्यक्रम 114 रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट अश्विनी कुमार झा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसका सम्मान करना हम सब भारतीय का कर्तव्य है। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी रत्नेश्वर कुमार, विनोद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। चेल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिला मुख्यालय के मंत्रणा कक्ष सभागार में हुई इस बैठक में एडीएम सुधांशु शेखर, एसपी अजय कुमार, साथ ही एसटीओ शिवम कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी प्रखंडों से आए जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी बैठक में शामिल हुए। एसपी अजय कुमार ने बताया है कि त्योहारों के दौरान जुलूस और मेलों के आयोजन स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आपको बता दें, व्यवस्थित भी रह सके और संपन्न हो सके। प्रशासन ने सभी को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं ताकि माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी जिला स्तरीय जो है यहाँ पे शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें चेल्लुम और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में विस्तार से हम लोग पूछताछ किए हैं। कहाँ पर क्या समस्या है, कहाँ कहाँ जुलूस निकाली जाती है, कहाँ कहाँ मेले लगाए जाते हैं, सारा चीज़ से हम लोग अवगत हुए हैं। उसी अनुरूप जो हम लोग पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो है बाढ़ से जो पीड़ित हैं उनके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ पर क्या समस्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसी बीच हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।